खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। मैं सारे साथियों तक पहला तो अनुरोध करूँ हूँ कि आप जिस भी गांव तक इस वीडियो ने देखने लग रहे हो, यह वीडियो आपका गांव का सरपंच तक जरूर पहुंचनी चाहिए। क्योंकि अगर आप चाहो हो कि आपका गांव एक आदर्श गांव की श्रेणी में आओ और उस गांव में सारी सुविधाएं हों, ए टू जेड सुविधाएं जिसमें कहोगे, जो मेरा पीछा आप यू दृश्य देखने लग रहे हो नहीं, यू एक गाँव का ही दृश्य है। और हमारे साथ में सरपंच साहब हैं, श्री धर्मवीर जी हैं, और पूत के पाँव पालना में इनकी माता जियाँ के जो वही बात नहीं अच्छे करे हुए कर्म आगे चल कर गाँव वाले ने फिर इनका हाथ में बागडोर दी और उसके बाद में एक ऐसा गांव तैयार कराया जिसके चर्चे पूरा हरियाणा में पूरा भारत में है। सरपंच साहब सबसे पहले राम राम। राम राम जी। आपके खास हरियाणा के जो भी व्यूवर हैं, फॉलोवर हैं, उनको सभी को मैं धर्मवीर गोरछिया सरपंच गांव पीड़ी मंदोरी की तरफ से राम राम बोलता हूँ। बिल्कुल। तो मैं जैसे ही नाथूश्री चोपटा की तरफ से आने लग रहा था और जैसे ही मैंने एंट्री गेट देखा तो उसके बाद में तो चलो ठीक है, एंट्री गेट तो सारे गांवों में मिल ही जाओ, कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं गांव में तो गुजरने लग रहा था, तो साइड में मैंने जैसे ही देखा कि भाई बिल्कुल कस्बे की तरह था, एक एडवांस कस्बा। फिर उसके बाद में अतिथि देवो भव है, आगे चला हाँ तो फिर उसके बाद में धर्मशाला, और बहुत जबरदस्त था। तो यूँ शुरुआत कैसी आई दिमाग में, क्योंकि आजकल सरपंचा का ठप्पा लाग रहा है कि ये तो माड़ जिम्मे है और कुछ नहीं करते। ऐसा है जी, अपनी अपनी सोच पर डिपेंड करता है। हो सकता है कोई कहता हो माल जिमन वाली बात है, वो जिमता होगा, लेकिन हमें तो कुछ कर्म करने की ठानी है और ऐसे कर्म करने की ठानी है जो मान लीजिए कि ज़माना उसको यूज भी करे और याद भी करे। अगर आप गांव में बेसिक सुविधाओं की बात करा, हाँ, पर जैसे ही आप सड़क तक गुजरा हाँ तो दोनों साइड जो दुकानें हैं वो ज़बरदस्त तरीका से दिखे हैं और रेनोवेशन उनकी हो रही है जैसे एक शहर में हुआ है। ऐसा है जी, ग्राम विकास, संपूर्ण ग्राम विकास तभी मान लीजिए कि विकास का नाम कहलाएगा जब उसमें हर चीज़ें अवेलेबल हो। बिल्कुल। जिस तरह ये एक ग्राम सभा के लिए या कोई राजनीतिक सभा या सामाजिक सभा या किसानी सभा, कोई भी सभा करे ग्रामीण, तो उनके लिए मतलब कि शेड का निर्माण किया गया है ताकि मतलब कि वो हर मौसम से दुविधा ना हो, कभी आंधी झकड़ से या मतलब बारिश से या गर्मी से सर्दी से उनको दिक्कत ना हो। तो एक सभागार बनाया गया है, उसमें बहुत बड़ी बड़ी सभा हुई है, 1000 1200 1200 1300 आदमी की सभा हुई है। दूसरी बात आगे आपने बोली दुकानों की। दुकान ऐसा है मतलब कि ये रोजगार का साधन भी है और पंचायत की एक इनकम का साधन भी है और इससे एक ग्राम डेवलप होता है। अब ग्रामवासियों को बाहर बाजार में नहीं जाना पड़ता। यहाँ बहुत सारे दुकानदार भाई हैं, वो मतलब है कि जो बाज़ार में चीज़ें मिलती है वो हमें यहाँ उपलब्ध करवा रहे हैं और उसी रेट पे करवा रहे हैं। तो गांव के लोगों का रोज़गार भी बढ़ा है और रिवेन्यू भी बढ़ा है, पंचायत का रिवेन्यू बढ़ा है, तो वो ग्राम विकास के काम आएगी। और एक चीज़ और है नहीं, जो आप देखो नहीं भाई, जो पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस आप देखोगी, बाहर तक कोई विधायक आया या फिर बाहर तक कोई बड़ा अधिकारी आया तो उसके रुकने की व्यवस्था नहीं है, तो सरपंच साहब ने उसकी व्यवस्था भी कर रखी है। जी जी जी, ऐसा है जी। मतलब कि अभी हरियाणा सरकार का एक प्रोग्राम है, चल रहा है भाई, 1 महीने में डीसी और एसपी एक गांव में मतलब कि निवास करेंगे और लोगों की जन संवाद का कार्य करेंगे ताकि लोगों की कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कोई और हो, उनकी समस्याएं सुनेंगे। तो हमने मतलब कि उन अधिकारियों के लिए, चाहे छोटे स्तर का अधिकारी हो चाहे बड़े स्तर का हो, उनके लिए व्यवस्था ऑलरेडी पहले ही कर ली है। क्या बात। एक चीज़ और है भाई, वैसे एक बात बाता में नहीं कहे करा कि भाई महिलाओं की भागीदारी निरापुरी महिलाओं की भागीदारी नहीं है। तो सर ने जो बनाया है नहीं, वो देख महिला चौपाल का भी जो बना रखा है आपने। महिला चौपाल भी है गांव में। मतलब एक शादी समारोह करने के लिए मेरे गांव में अभी तक कम्युनिटी सेंटर नहीं है, लेकिन आज से 2005 से मतलब एक ग्राम पंचायत ने एक धर्मशाला का निर्माण करवाया था, वो सबके साझे सहयोग से। तो अभी मतलब कि किसी घर में मतलब कि जगह की दिक्कत है, कोई गली में दिक्कत है, तो मतलब कि वो कोई भी मतलब कि जिस तरह मैरिज पैलेस में लोग जाके शादी करते हैं ना, वो सारी सुविधा मतलब कि यहाँ ग्राम की धर्मशाला में मिल जाएगी आपको। सारी की सारी बिल्कुल। मतलब 7-8 कमरे बने हुए हैं, हॉल बने हुए हैं किसी भी मौसम से सामना करने के लिए, और अच्छा लॉन है, तो उसमें हम अपना मतलब एक है शादी समारोह या कोई और किसी किस्म का प्रोग्राम नहीं वो कर सकते हैं। अगर आप गलियाँ की बात करा हाँ, क्योंकि हर गांव में मेरे हिसाब से समस्या ये है, तो आपका जो गांव है वो कितना बड़ा है और इसमें समस्याएं अगर आप गलियाँ की या नालियाँ की निकासी की किस तरह की आप। आबादी के लिहाज से मेरा गाँव मतलब करीब करीब 8,500 है की जनसंख्या का गाँव है। जी। और वोटों की बात करें तो मेरे गाँव में मतलब करीब करीब मतलब 5,500 से थोड़ा सा मतलब 100-150 वोट ज़्यादा ही है। तो इनमें मतलब एक गलियाँ लगभग ऐसी है मतलब बनी हुई हैं, है कुछ एक मतलब 8-10 गलियाँ अभी तक मतलब एक कच्ची है, लेकिन वो कुछ एक कारण है, या तो किसी के गलत मतलब मकान उस पर बन गए अनजाने में,
चूक से, तो उन पे मिलने है कि उनका मतलब निवारण करने के एक साझे प्रयास से भी कोशिश कर रहे हैं। यदि साझे प्रयास से नहीं होता तो हम कोर्ट का सहारा ले लेते हैं, तो प्रशासन का सहारा। कहीं ना कहीं एक चीज सुनने मिला सरपंच साहब कि सरपंचा दौरा तो ग्रांटे को नहीं आंदे, सरपंचा दौरा तो पीसा है को नहीं, पंचायत दौरा पीसा है को नहीं, पीसा की कमी हुआ है या नीयत की कमी हुआ है, नहीं बताओ मेरा तो। ऐसा है जी, आती है कुछ एक समस्या तो आती है। जिस तरह मतलब सपने होते हैं या प्लान होते हैं वो मतलब कि पूरी तरह मतलब कि इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि हम मतलब कि ग्राम विकास के लिए पंचायत खुद अपना मतलब कि रिवेन्यू डेवलप करने के लिए मतलब कि सोर्सेज अपनाए, तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब कि कभी ज़्यादा सरकारों पे, राज्य सरकार पे या केंद्र सरकार पे निर्भर रहना पड़े। तो हम कर सकते हैं। जिस तरह मतलब कि ये मार्केट देख रहे हो आप, हाँ बिल्कुल। कई कुछ एक लोग तो मुझे यहाँ तक मिलते हैं कि मेरा हौसला बढ़ा गए, मैंने ऐसे चंडीगढ़ में मार्केट नहीं है। हाँ बिल्कुल, इसमें हाँ कोई शक नहीं है क्योंकि बिल्कुल बाहर तान वाला बंदा है जो सड़क तक गुजरा है तो उसका ध्यान बिल्कुल खींचा है ये। जी जी बिल्कुल, मिलने कि ऐसा है मेरे गांव में मिलने के तीन तीन तो लाइब्रेरी चल रही है। हाँ। और मेरे गांव का एक मिलने के सदा से जब से गांव बसा है ना तब से मिलने के एक रिवाज और है जी। मेरे गांव में कोई भी किसान आड़ती व्यवस्था से मिलने के दूर हैं, किसी की आड़त नहीं है। जो कृषि मंडी में कोई दुकान करने वाले दुकानदार हैं उनसे आड़त पे डिपेंड नहीं है। मेरा गांव मिलने के वैसे ही मिलने के खुद सेल्फ अपना डिपेंडेंट है। सेल्फ डिपेंडेंट है, अपने मतलब एक दूसरे से विश्वास व्यवहार है ना, उसी पे मिलने की जिंदा। यानी कि गांव में ही लेन देन कर लेगा बाहर लेकिन नहीं बाहर जाते, को नहीं जावे। बाहर नहीं जाते हैं बिल्कुल। मिलने एक कभी भी आज़ादी से अभी तक मेरे गांव का कोई भी बंदा लूटा नहीं गया है। मैं स्टेडियम में भी जाकर आया था तो वहाँ पे भी अच्छी व्यवस्थाएं और जो शहीद स्मारक है वो बनाया गया है, गेट है और उसके बाद में बारह धरोहर है जो कुआं है पुराना, यो वो चीज़ें हैं वो भी काफ़ी अच्छी ऐसा है जी, नए नए विकास के साथ हमें पुरानी मिलने के जो हमारी धरोहर थी उनको भी हम नहीं बोल सकते, साथ के साथ उनको भी जीवित रखना है, जिंदा रखना है, ताकि मिलने के आने वाली पीढ़ियाँ हमारे पुरखों ने कैसे जीवन व्यतीत किया था वो भी जान सके, सीख सके। और वो मिलने के आज हर कोई रोना रोता है मिलने कि भी हमें ये सुविधा चाहिए, ये सुविधा चाहिए। लो हमारे पुरखों ने कितनी मिलने की विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने जीवन जिया है और आज हमें इस स्टेज तक ले आए हैं। तो उनको मिलने के बुलाया नहीं जा सकता। और सरपंच साहब ने मेरा तो बताया था कि जो इनकी माता जी थी आपने देखो कि वो इतनी पहला और कहें कि भाई महिलाओं की मानसिकता की बात आप कहा कि इतनी एडवांस सोच उनकी रही होगी माता जी की कि उनकी जो पंचायत का रिवेन्यू बढ़ाने खातर हो रहा है और ज़्यादा दुकाना का जो निर्माण है वो करवाया था। अभी दुकानों का निर्माण पहले मैंने 3 दुकानें थी पूर्व पंचायत की बनाई, उसके बाद में मैंने दुकानें 12 दुकानें और बनाई गई। अभी हम कुछ 5-7 दुकानें और बनाने के लिए मिलने के जगह खोज रहे हैं, जहाँ मिलने के बिल्कुल मिलने के अच्छी दुकानें वो चल सके, लोगों को रोज़गार मिल सके। तो भविष्य में मिलने के और भी आगे ये सोच रखेंगे। बेशक सरपंच रहे ना रहें, कोई सरपंच और भी बने तो भी उनको मार्गदर्शन देते रहेंगे, भाई रिवेन्यू ज़रूर बढ़ाओ साथ। एक और है ना फिर इसका तो यूँ मतलब हो गया ना कि आपने भारत सरकार पर हरियाणा सरकार पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, आप अपना खुद का रिवेन्यू पंचायत का करो और गांव में सुधार करो। नहीं है, राज्य सरकार भी मिलने के मार्गदर्शन करती है, भाई आप रेवेन्यू खुद अपना बढ़ाइए। तो उसी बात पे हम भी चल रहे हैं। और ऐसा जी, ये दुकानें हैं पहले मिलने के 500 रुपये महीने की किराया दे रही थी, अब की बार यही दुकानें करीब मुझे लगता है मैंने 2-2.5 हज़ार रुपये महीने का मिलने के और खुशी खुशी दे भी रहे हैं। हाँ दे रहे हैं। बड़े खुश हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। इनकी सब लाइट व्यवस्था, बोर्ड, इनका अच्छा शेड है। तो ये अभी पहले मिलने के 2 दुकानदार या एक दुकानदार एक दुकान से काम, अब ये इतनी बड़ी दुकानें होगी कि 2 दुकानदार मिलके भी एक दुकान में अपना मिलने के काम चला सकते हैं, इतनी बड़ी होगी। क्योंकि हमारे पास जगह की दिक्कत है, क्योंकि आजकल आज मार्केट चलती है तो मिलने के एक रोड एक बहाना है, रोड पे ही ज़्यादा सक्सेस है। और एक और मैं बता दूं भाई इस गांव में एक और वही बात है नहीं बड़ा गर्व वाली बात है जो पंडित जसराज जी हुए हैं और उनका भी काफ़ी अच्छा रहा है इस गांव के लिए। मेरे गांव से 1930 में पंडित जसराज जी बड़ी विकट परिस्थितियों में एक गरीब परिवार में मिलने पैदा हुए थे, और उन्होंने अपनी कला, अपने मिलने के पुरखों की परंपरा को सीखते हुए उन्होंने शास्त्रीय संगीत में पद्मश्री, पद्म विभूषण, और जहाँ तक नासा की बात है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनको एक इनाम मिला है। उनके नाम से एक उपग्रह का, छोटे उपग्रह का नाम पंडित जसराज जी के नाम से रखा गया है। तो हमें भी मिलने का गर्व होता है, फकर महसूस कि होता है धरती से लेकर आसमान तक हमारा नाम है। और पंडित जसराज जी जब हम युवा मंडल में भी काम करते थे, आज पंचायत में कर रहे हैं, तो एक समय हम युवा मंडल में भी काम किया है हमने। और उस समय हमने एक छोटी सोच, बच्चे थे, तो तभी मिलने पंडित जसराज जी से संपर्क साधा।
और हमारे उस टाइम में युवा मंडल के प्रधान हुआ करते थे सतपाल जी। तो उनकी सोच मुझसे भी थोड़ी एग्रेसिव थी। तो उन्होंने हमने मतलब एक 8-10 मतलब युवा लड़कों ने मिलकर मतलब पंडित जसराज जी को गाँव बुलाया और वो परिपाटी वो रिवाज अभी चल रहा है। अभी पंडित जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मतलब हम नहीं मानते कि मतलब पंडित जी नहीं है। उनके विचार, उनके आदर्श आज भी जिंदा है और उन्होंने गांव के लिए मतलब बहुत सपने देखे थे। तो मैं कहीं न कहीं इस ग्राम विकास में उनका भी योगदान मानता हूँ कि उन्होंने सपने देखे और हमारे साथ साझा किए थे, तो उसको हमें आज भी इम्प्लीमेंट करने में लगे हुए हैं। और क्या चाहते हैं गांव के लिए कि ये चीज़ करें, और चाहते हैं कि भाई मैं सरपंच रहते हुए यूँ काम करती हूँ, नहीं तो मज़ा सा आ जाएगा कि भाई यहाँ यूँ मेरा सपना है सरपंच रहते हुए मैं गांव खातर यूँ काम करती हूँ। ऐसा है, विजिट करता रहता हूँ, मेरी आदत है कि अभी पिछले दिन सरकार का एक प्रोग्राम था, हमारे बनने के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के सरपंचों को यूपी में ग्राम पंचायतों द्वारा विकास करवाए गए कार्यों को देखने का मौका मिला था। तो वो तस्वीरें भी दिमाग में हैं, तो वहाँ भी कुछ अच्छी चीज़ें हम देख के आए थे, उनको भी इम्प्लीमेंट करने का बनने के पूरा विश्वास है, मैं करूँगा। अगर आप दूसरे सरपंचा की बात करें, दूसरे गांव की बात करें, हाँ, तो कौन सी मूलभूत सी जो सुविधाएं हैं वो सरपंच प्राथमिकता के साथ में अपने गांव में करवावें? कौन से काम हैं जिनको वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देवें कि भाई सरपंचाती चाहिए कि यूँ काम तो गांव में सबसे पहला करवाने का है? आज जैसे ग्राम ग्राम सचिवालय है, सरकार की योजना है हर गांव में ग्राम सचिवालय हो। यदि किसी गांव में ग्राम सचिवालय नहीं तो ग्राम सचिवालय बनवाना चाहिए, ताकि वहाँ मतलब एक अधिकारी आके मतलब उनको एक निश्चित स्थान मिल सके और गांव वालों को भी एक निश्चित स्थान मिल सके, भाई वहाँ आए अधिकारी आए हुए हैं, तो वो उनको ज़्यादा भागम दौड़ या किसी सरपंच के घर या किसी मेंबर के घर, नंबरदार के घर, वहाँ ना, एक फिक्स स्थान हो तो वहाँ मिलना चाहिए। दूसरी बात ही आजकल मतलब कि एक धर्मशाला का भी मतलब कि होना ज़रूरी है। अच्छा, गांव में मतलब कि यदि स्कूल समय के बाद यदि कोई बच्चा खुद मतलब कि अपनी मतलब तैयारी करना चाहता है तो लाइब्रेरी भी होनी ज़रूरी है। मेरा गांव है तो 2-3 होनी मेरे चाहिए। गांव में 3 लाइब्रेरी चल रही है। क्या बात है? एक तो मैं देख के आया था अभी, पंडित जसराज जी ने वो एक आपके अंदर बनने लग रही है। वो लाइब्रेरी पंडित जसराज जी ने अपने निजी कोष से गांव के विकास करने के लिए, मेरा गांव आगे बढ़े, मेरा गांव शिक्षित हो, तो उन्होंने मतलब कि वो लाइब्रेरी गिफ्ट की थी। उसके बाद में पंडित जसराज जी के नाम से ये एक लाइब्रेरी और तैयार हुई है। ये इसको ई लाइब्रेरी के नाम से हरियाणा सरकार ने मंजूर किया है और ये जल्दी ही महीने 2 महीने में तैयार हो जाएगी। एक अटल पुस्तकालय और चल रहा है, वो भी मैं आपको विजिट कराऊंगा। क्या बात। एक चीज़ और है, मैंने यह चीज़ बहुत बढ़िया लगी कि भाई एक छत का नीचा अगर गांव वाले ने कोई फैसला लेना है, कुछ और लेना है या फिर कोई इसी बात करनी है जो सांझी सारे भाई ने बतला के करनी है, तो एक ऐसी चीज़ सारे गाँव में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह चीज़ मैंने सबसे बढ़िया लगी जी। बिल्कुल होनी चाहिए जी। ऐसे है मतलब कि अभी ग्राम में सभा का मतलब कि बड़ा मतलब कि जोर शोर से सरकार प्रचार भी कर रही है और प्रयास भी कर रही है। भी ग्राम में एक पंचायत के अलावा एक ग्राम सभा भी होती है, उनकी भी राय मांगी जाए गांव विकास के लिए। अगर ग्राम सभा की आप बात करें तो ग्राम सभा वह ताकत है, अगर ग्राम सभा ने कोई भी फैसला ले लिया सारे यानी कि 70% लोगों ने अगर मंजूरी गांव में तो न्यू दे दी, नहीं काम नहीं होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट भी इस बात ने अपन एग्री करा कि वह चीज़ होगा को नहीं भाई। जिन्होंने कह दिया कि 70% लोगों ने, ग्राम सभा की मीटिंग होगी, ग्राम सभा में 70% लोगों ने न्यू कह दिया नहीं कि भाई यह चीज़ का फैसला नहीं हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट उसको बिल्कुल भी मना नहीं करेगी। बिल्कुल उसके अंदर निर्धारित है लाइनें, उसमें अमेंडमेंट है कि भाई आप ग्राम सभा अगर जो कोई फैसला ले लेगी सुप्रीम कोर्ट भी उसकी अवहेलना नहीं करेगी। और मेरे विचार से ज़्यादा अभी आप मतलब है कि जो भी चीज़ बनी है, यदि आपको रियल में अच्छी लगी है, हाँ, तो आप उनका मतलब है कि अपने कैमरे में आज एक बार देखांगे, तो आज तो भाई सबसे बढ़िया तो हमने बिल्कुल जिस पर हमारा सबसे पहला ध्यान गया था वो था। दूसरी बात ये है कि देखो साथ में तो संरक्षण हो जाए है इन चीज़ों का भी, कि हमारी जो पुराने है बरगद है वो भी बच गई, साइड भी बन गया, नीचे बैठने का जो मौका है वो भी मिल जाए भाई। और आजकल जिस तरह तक ये है कि हर चीज़ मोबाइल में चली गई है भाई, सारे के सारे मौका नहीं देंगे, अगर उनको सुविधाएं दी जावे तो दो भाई बैठ कर बतलाने का भी मौका मिला है। इसी बात नहीं है, गाँव के किस्म की चौपाल का कार्य करते हैं, ये वर्क्स है ना, ये चौपाल का कार्य करते हैं वहाँ बन। सर आपने बताया ग्राम सभा की ताकत है, तो देखो लोकसभा विधानसभा में हम अपने नुमाइंदे चुन के तो भेजते हैं, लेकिन वहाँ अपनी आवाज उठाई जाए या ना जाए, लेकिन यहाँ हर ग्रामवासी को अधिकार होता है अपनी आवाज उठाने, बोल सकते हैं। और हमारे तो यहाँ समय समय पर ग्राम सभा होती है और हर आदमी को बोलने का मौका मिलता है गांव के विकास पर, खेलों के, स्कूल के, स्पोर्ट्स के हर मुद्दे पे। तो ये एक बहुत बढ़िया मतलब एक हमारे लिए जो है बहुत ही अच्छी पहल हुई है सर बड़ी मुद्रा गाँव में।
और भाई गांव में एंट्री करते ही आपने जैसे ग्रीनरी का विशेष ध्यान रखा गया है, जितनी भी दुकानें हैं सबका आगे पौधे लगा रखे हैं, और ये देख लो इसका आगे भी है। उसके बाद में जो मैंने महिलाओं की भागीदारी है भाई वो बहुत बढ़िया लग गया कि हमारी माता बहना ने भी इसमें मौका मिला। भाई जो महिला चौपाल है, देखो महिला चौपाल की जो व्यवस्था है कि भाई अपनी बात जो 10 लुगाई आवे 20 लुगाई आवे आके न किसी मुद्दा दिन लेकर न गांव में कोई नई चीज़ करनी है उनकी, या फिर कोई बात रखनी है, सलाह मशवरा करना है, उसके लिए ये चीज़ बनाई गई है और यहाँ आके न वो कर सके हैं। एक बार देखो तो अंदर तय भी आपने ज़बरदस्त लगेगी। देखो रेनोवेशन किया है अभी। पहले मतलब कि ये वैसे ग्राम सभा 2007 की बनी हुई है, लेकिन अभी थोड़ा मतलब कि इसकी मरम्मत मांग रही थी, तो इसका अभी रेनोवेशन किया है। और अभी पिछले दिनों में मतलब कि उनकी एक मीटिंग थी महिलाओं की, तो मैं उनको बोल दिया हूँ, बता दो आप दरी लगानी है या मतलब चेयर लगानी है, आपकी सभा मतलब मीटिंग यहाँ होनी चाहिए। बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया चीज़ है, आज जो अंदर दिखावांगे। उसके बाद में भाई देखो आपने बहुत सारे रेस्ट हाउस भी देखे हैं कि जिसमें विधायक डटा है, बड़े बड़े अधिकारी डटा है कि भाई रेस्ट हाउस खुलवा दो, तो पूरा तो सरपंच तक कहना पड़ेगा, सरपंच साहब मैं आने लग रहा हूँ गांव में और रेस्ट हाउस खुलवा दो हमारा खातर। तो इब जो चल रहा है इसके अंदर काम पूरा भी बहुत सारे, अगर मीटिंग वगैरह करनी है, इकट्ठे होना है, तो यूँ भी कराया जा सका है, पूरा बहुत बढ़िया है। और 2 कमरे की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर करी गई है, बहुत बढ़िया, अटैच लैटरिन बाथरूम के साथ में बहुत बढ़िया सिस्टम देखो। और यहाँ पर हो जाएगा, ये रह रही है इसकी फिनिशिंग करनी, इसकी थोड़ा फर्नीचर का काम बाकी है अभी, फर्नीचर का काम बाकी है। इसमें मतलब एक बेड भी लगना है, सोफा चेयर लगनी है, और लेटरिन बाथरूम इसमें अटैच है। मतलब कोई भी सुविधा में तो एडवांस जो मतलब एक बड़ा शहर में एक बड़ी सोच के साथ में काम कराया जावे तो वो करके है। ये बाहर लॉबी है या इसको हॉल मान लो। तो अभी सीएम साहब 2 फरवरी को गाँव आए थे, तो उनका खाना यहीं था। अच्छा, तो सीएम साहब भाई इसी में तो ऐसा करके वो हाँ, मुहूर्त मान लो, कैसे मान लो, मतलब ऐसा नहीं है कि गांव में आत्मनिर्भर नहीं है, गांव आत्मनिर्भर है। किसी की मतलब रूम मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, भाई किसी का रूम बढ़िया है वहाँ खाना खिलाएं, और नहीं तो मतलब गांव में पूरी व्यवस्था। बिल्कुल। और भाई जो तालाब है, तालाब खातर भी कह रहे हैं सरपंच साहब कि भाई तालाब भी ये थोड़ा सा सौंदर्यीकरण की ओर जान लग रहा है। हाँ, काम स्टार्ट हो गया है कि एक अच्छा जाना चाहिए और एक अच्छा व्यू है। देखो आप उर्ली साइड से देखो, आपने सुथरा लगना चाहिए। देखो कोई आवे है तो उसकी न्यू लागे भाई यहाँ कर रखा है। और जो जसराज जिया का, ये आपको बता देता हूँ, 28 जनवरी 2003 को हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे माननीय मनोहर लाल जी ने चंडीगढ़ में मतलब के पंडित जसराज जी का जन्म सेलिब्रेट किया था। तो उस समय उन्होंने 4-5 गिफ्टें ग्राम पंचायत को दी थी, गांव को दी थी। तो उनमें पंडित जसराज जी के नाम से ये पुस्तकालय, ई लाइब्रेरी का पुस्तकालय का निर्माणाधीन चल रहा है फिलहाल, और ये महीने 2 महीने में मतलब के रेडी हो जाएगी। तो धर्मशाला भी भाई दिखावांगे वहाँ पे, आंगनवाड़ी है। हाँ, ये मेरे 2 आंगनवाड़ी नहीं बननी है, बाकी सब आंगनवाड़ी है। देखो पेड़ पौधे प्रकृति से तो यहाँ पूरे गांव को ही लगा हुआ है। तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखा गया है भाई कि, और मैं यह वीडियो मेरा एक ही मकसद है कि यह हर गांव में हर सरपंच देखे ताकि उसकी भी ये चीज़। ये ऐसा है, इस लाइब्रेरी का जब नक्शा बना ना, तो ये मतलब के सीढ़ी मतलब के नहीं ली थी, तो हमने सीढ़ी अपने अलग से लगाई है ताकि छतों की सफाई समय समय पर मतलब उसकी। आज लगभग हरियाणा में देखते हैं मकान खराब होते हैं, सरकारी भवन खराब होते हैं छतों की सफाई नहीं होने की वजह से। बिल्कुल, क्योंकि पानी खड़ा हो जाए है और फिर उसके बाद में हिंदी को संभालता नहीं तड़ा, तो फिर लेंटर टूटने लग जाए है और हो जाए है, तो सारा कुछ खत्म हो जाए है, वो चीज़ें हैं। तो मैं तो कहता हूँ मतलब कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि कोई सरकारी अधिकारी हैं, जिस तरह जेई हैं या बल्कि के एसडीओ हैं, एक्शन है, उनको जो भी सरकारी भवन बने ना, उनमें सीढ़ी का जरूर प्रावधान लेना चाहिए। बिल्कुल, ताकि छतों की सफाई हो। तो वो मतलब के भवन है ना, करीब मतलब के 25 साल चलते हैं, 30 साल चलते हैं, तो 50 साल चलेंगे। भाई यू सुझाव आप सरपंच साहब का मान सको हो, क्योंकि यू सुझाव कोई छोटा सुझाव नहीं है। किसी भवन की लाइफ आप देखा हाँ कि सरकारी भवन बहुत जल्दी खत्म हो जाए हैं। उनका मेन कारण बताया है कि उनकी सबसे पहले छत जाम है, क्योंकि छता पर अड़ंगा जाम जे है, उसके बाद में पानी खड़े होने लग जे है, जो पंतने आड़े हैं वो रुक जे हैं और फिर सारा कुछ खत्म कर दे है उस चीज़ ने लेकर ने। और ये तो भाई देखने लायक है, गजब है। ये चीज़ तो सबसे बढ़िया लगी जी मैंने यार, क्योंकि ग्राम सभा की मीटिंग वाकई में ज़बरदस्त हुआ भाई। उसमें बड़े बड़े फैसले काम खातर ले जावे हैं। कोई किसी तय उलाना देना है तो उसमें दिया जा सके, आपने उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, उस पर वो करना चाहिए था। उलाना भी नहीं, प्रशंसा भी वही करी जा सकती है। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो चुनावों के टाइम में, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो अपनी जनसभा कर सकती है। बारिश का मौसम
तो सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखा गया है, देखो पहली बात तो साइडें सारी की सारी बनी हुई हैं, दूसरी बात स्लोगन सारे के सारे हैं ताकि एक मैसेज आवे, और दीवारें भी सुथरी लागें, सारे के सारे पर करे हुआ है। बिल्कुल ऐसा है जी, स्लोगन से ही मतलब के चेतना आती है। लोगों को एक मैसेज हम लिख के छोड़ते हैं, तो उस मैसेज में कहीं ना कहीं यदि 2% 4% लोग भी मतलब उन स्लोगन का असर ले लेते हैं, तो शिक्षा के प्रति हैं, हरियाली के प्रति हैं, स्वच्छता के प्रति हैं, पेड़ पौधों के प्रति हैं, तो ये स्लोगन मतलब के मैं तो एक सोच मानता हूँ अपनी, ताकि मतलब के हर कोई मतलब के अनजान से अनजान व्यक्ति को कहने की जरूरत नहीं, स्लोगन पढ़ के खुद समझ जाएगा मतलब के भाई हमें एक चीज हो रहा है नहीं भाई, देखो हमने कोई एंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है कि इस एंगल दा वीडियो सुथरी आवेगी, इस एंगल दा वीडियो सुथरी बनावेगी, तो मैं कहूँगा सारे ते दिखा दे तू, सारे एंगल बढ़िया दिखेंगे आपने, और कहीं पे भी आपने कोई गंदगी नहीं नजर आवेगी, कोई कुछ नहीं आवेगा, सारा कुछ बढ़िया है। और देखो जो रेनोवेशन है नहीं वो एडवांस लेवल की करी गई है, जो आपने देखा नहीं बड़े बड़े रेस्टोरेंटा में, बड़े बड़े उसमें, तो वो सारी की सारी उस लेवल की करी गई है। तो ये धर्मशाला है, धर्मशाला दिखा भाई, और इसका गांव ने सरपंच साहब कह रहे हैं बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, पहले मतलब कि यहाँ जिस तरह मतलब कि कोई औरतें हैं या तो हम ये रूढ़ी कचरा डाल देते थे, जैसे मतलब कि विकास होता गया तो वो जी लोगों ने मतलब कि साथ दिया, सहयोग दिया, वो चीज़ें उठाई और यहाँ मतलब कि साझा भवन बन गया। तो अभी ये हमारी वो धर्मशाला है जिसमें लोगों ने मतलब डोनेशन के रूप में मतलब कि रूम भी दिए हैं। और ये आपको इधर है अटल पुस्तकालय बताता हूँ, क्योंकि हमारे पास एक बार अटल पुस्तकालय के लिए भवन नहीं था, तो हमने मतलब किसी धर्मशाला में इसे को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था। अच्छा, तो गृह मंत्री, हाँ, इन्होंने मतलब के पिछले दिनों इसे का मतलब गृह अमित शाह जी की उपस्थिति में 24 दिसंबर 2025 को इसका मतलब के शुभारंभ हुआ। तो भाई चप्पल निकाल लियो। तो भाई जो देखो ई लाइब्रेरी, तो आज का दिन बच्चे हैं नहीं भाई, देखो गांव में भी यह चीज़ अपन देखने मिला है कि हमने लाइब्रेरी लेनी थी, बाहर जाना पड़ेगा, तो उसके बाद में उनकी थोड़ा सा अनसेफ भी हुआ है। और खासकर मैं जो अपनी बेटी हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ मानूँ कि लड़का तो उसका है 5-7 किलोमीटर दूर भी चला जावे, घर वाले भी उसका बारे में कम चिंता करेंगे, लेकिन बेटियां की खासकर चिंता रवे है कि भाई गाँव तक जब दूर जावे हैं तो थोड़ा अनसेफ सा महसूस करें हैं। तो मैं काफ़ी बढ़िया चीज़ मानूँ हूँ इसकी कि गाँव वाले ने बहुत ज़बरदस्त कर रखा है। कम है क्योंकि स्कूल का टाइम है ना, स्कूल कॉलेज का टाइम है, तो बच्चे स्कूल कॉलेज गए हैं, लेकिन स्वयंसेवी मतलब के जो छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, कोई एचएससी की और की, तो बच्चे अभी फिलहाल। और क्या भाई साहब, क्या नाम भाई का? सुनील कुमार। सुनील, गांव में किस तरह का फायदा होया है? बहुत बढ़िया फ़ायदा है, बच्चों को कंपटीशन वालों को ज़्यादा फ़ायदा है। अभी तो खाना खुना खाने गए हुए हैं, बाकी रहते हैं बच्चे कंटिन्यू है। हाँ। तो गांव वाले जो बच्चे हैं वो इस चीज़ में आगान लग रहे हैं कि हमने हमारी चीज़ों का फायदा उठाना हाँ, चाहिए। बहुत ज़्यादा लग रही है। हर जब वैकेंसी मतलब के अंदर गांव में 5 से लेकर 10-12 बालक भर्ती होते होते, चाहे 4th क्लास से लेकर 1st क्लास बी तक। ग्रुप की हो, सी डी- ग्रुप की हो। तो यह चीज़ समझने की ज़रूरत है कि परिणाम परिणाम आने लग रहे हैं कि भाई कोई जब बच्चा पूरा तैयारी करा है उसके बाद में लगा है तो इंस्पायर होना चाहिए कि भाई देखो अपना गांव में लाइब्रेरी थी, अपना गांव में सारा सुविधा था। दूसरी बात क्या है, एक आपस में भाईचारा भी बना है। अगर गांव के बच्चे एक जगह होंगे और मिलजुल कर ना वो आगे बढ़ेंगे, किसी के पास में किसी चीज़ का अभाव है, किसी के पास में किसी चीज़ की अधिकता है, तो उसकी कर सके है। कोई सिलेबस ती लेकर है, किसी चीज़ ने लेकर है, किसी सिलेबस ने लेकर कोई कच्चा है, तो वो बता सका है भाई अमित भाई मेरा तो तू न्यू बता दे। अगर किसी दूसरी जगह जाओ तो अलग अलग एनवायरनमेंट के बच्चे उड़ा मिलेंगे, अलग अलग विचारधारा के मिलेंगे, वो ये चाहेंगे दूसरा तो क्यों बतावे, लेकिन गांव वाले के सोचेंगे कोई बात नहीं सारे अपने भाई हैं, कोई निकलो आगे चल कर। मैं एक बात और मानता हूँ, यदि मतलब है कि किसी आदमी को सफल होना है तो उसको अलग अलग इन्वायरमेंट वाले बच्चे ही मिलेंगे, तभी उसका सर्वोत्तर विकास हो पाएगा। किसी मान लो कि किसी किसानी का अकेले का ज्ञान लेता रहता है, तो किसानी से अकेले से मेरा ज्ञान एनवायरनमेंट का मतलब मैं उसमें एनवायरमेंट में मतलब हर एक क्षेत्र का बच्चा, हर एक सोच रखने वाला बच्चा, वो तो ठीक है, लेकिन तो मैं उसका सर्वांगीण विकास होगा। लेकिन वहां पे देखो कोऑपरेट तो कर दे नहीं बाहर जाने के बाद में तो नहीं सोचा है भाई लेगेसी ज्यादा रहा है भाई टांग खींच ले इससे या गलत इन्फॉर्मेशन दे दे। लेकिन गांव का बच्चा क्या सोचेगा कि भाई मैं अगर इस फील्ड में मैथ में कोई अच्छा है, दूसरा साइंस में अच्छा है, फिर चौथा है उसका उसका रीजनिंग में अच्छा हो, या किसी की जी के ज्यादा बढ़िया है, तो क्या है कि एक दूसरा ने सपोर्ट करके कोलैबोरेशन के साथ में आगे आवेंगे नहीं, वो चीज़ फायदा देवेगी। तो ये चीज़ है। सबसे बड़ा फायदा टाइम का। देखो कोई बाहर सिटी की लाइब्रेरी में जाएंगे बच्चे, 2 घंटा आने का, 2 घंटा जाने का, 4 घंटे ये बच गए। और दूसरा आर्थिक, दोनों हमारी लाइब्रेरी कॉस्ट ऑफ फ्री, यहाँ कोई फीस नहीं है, ना मात्र
ना मात्र की हो सकता है कोई बहुत लाइट वाइट का बिल वगैरह का, बाकी कॉस्ट तो किराया बचेगा, आपकी फीस बचेगी और टाइम 4-5 घंटा बचेगा, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और दूसरी बात अगर क्या शामी रहोगे तो हम सारे के सारे उनती भी न्यू चिंता को नहीं रही है कि हमारा छोरा कदे बिगड़ जाए, बाहर जा रहा है कुछ और हो जाएगा, संगत भी खराब को नहीं हो पाती है नहीं, बाहर पता नहीं किस तरह का बच्चा मिला है, किस तरह की संगत मिला है। तो मैं इस वीडियो में चाहूंगा कि आप नजर भी रहती है, जैसे ये तो अभी शुरू हुई है, उस लाइब्रेरी के अंदर जो चलाते हैं कमेटी किसी मेंबर, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, कोई भी बच्चा कहाँ बैठ रहा है, क्या कर रहा है, कितनी देर मोबाइल चल रहा है, तो वो बहुत ही बढ़िया जो लाइब्रेरी संचालक कमेटी है ना, वो ध्यान रखते हैं हर बच्चे के ऊपर, सबसे बेस्ट ये है सीनियर साथी। हाँ तो भाई यह जो वीडियो है यह हर एक पेरेंट्स तक जानी चाहिए, हर एक गांव में तो पक्की जानी चाहिए, और सरपंचा तक खास कर भाई यह वीडियो पहुंचनी चाहिए कि आप भी अपने गांव को आदर्श बना सको हो, आपका प्रयास गांव को आगे लेकर जा सके है। लेकिन अगर आप शाम में घूंट मारना पसंद करो और गांव का नहीं ध्यान नहीं देने लग रहे हो, तो मैंने नहीं लगता कि यह चीज़ थोड़ा सा। भाई साहब अभी आगे जो सरपंच कोई भी जो चुनाव लड़ेंगे, सवाल होंगे उनके सामने, इस सरपंच ने ये काम किया, तो इससे ज़्यादा करोगे नहीं, तो ये एक पॉलिटिक्स चेतना भी, इतने बढ़िया ऑफिस देखा मैं खुद कि भी सरपंच बन के कभी इस ऑफिस में बैठो, एक पॉलिटिक्स चेतना भी आएगी यूथ की इसके अंदर, और दूसरे सरपंच के सामने बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ये सबसे बेनिफिट है। तो क्या कुछ मैसेज एक देना बस दूसरे सरपंच ऐसा है जी, मैं सभी सरपंचों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ और अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए उनको तैयार करता हूँ। भाई आप मैंने कोई कसर नहीं छोड़िए। हमने ग्राम विकास का जब भी मैंने इलेक्शन फाइट किया था या सर्वसम्मति से बन गए और बन गए, तो गांव वालों ने आप पर विश्वास किया था, उस विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कहीं दिक्कत है, परेशानी है, तो वो साझी ग्राम सभा में भी तय हो सकती है, या आप इस भाईचारे में बैठ के भी मिलने के सोलह हो सकता है। तो एक तो लड़ाई झगड़े की तरफ मिलने के किसी को मिलने में प्रमोट ना हो, और ग्राम विकास के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दें। मेरी तो ये सभी सरपंचों को एक बिल्कुल विनती है। भाई, सरपंच साहब का काम आपने किसा ला गया नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइयो, और अगर आपकी नॉलेज में कोई सरपंच है तो आप उस तक यह वीडियो ज़रूर शेयर करियो, और वो भी बता सको हो कि कौन से सरपंच साहब की तरह है काम लाग रहे हैं कारण, वो भी बता सको कि भाई हमारा गांव का सरपंच तमाम संतुष्ट, हाँ बहुत बढ़िया है, तो उनको भी अप्रिशिएट करिए कि भाई आप अच्छा काम करने लग रहे हो। लेकिन जिनसे काम नहीं करने लग रहे उन तक यह वीडियो पहुंचा कर नहीं तू भी कर सका है यू काम, तो वो चीज़ आपने ज़रूर करनी है। और टोको अगर कि में परेशानी है तो फिर इकट्ठे होगा ना उसका सोल्यूशन करो ना भाई, पीछे नहीं आने लग रहे या फिर क्या व्यवस्था है या नीयत खराब है तो उसकी सुधारने का काम करो ना। तो मिला है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।